बाला साहब ठाकरे की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है और हर कोई उनकी सलामती की दुआ मांग रहा है। अमिताभ बच्चन भी बाला साहब के लिए दुआ कर रहे हैं। उन्हें देखने के लिए बिग बी 2 बार मातोश्री जा चुके हैं। भावुक होकर भगवान से मांगी है उनकी लंबी उम्र की दुआ। साथ ही वो पलट रहे हैं वक्त के उन पन्नों को जो बाला साहब ने उनकी जिंदगी में जोड़े थे। अचानक मुंबई थम सी गई। ऐसा लगने लगा कि जैसे पूरी मुंबई एक जगह सिमट आई है। जी हां, शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे के घर मातोश्री पर शिव सैनिकों का जमघट लगने लगा। चौदह नवंबर यानी बुधवार की रात 9 बजे खबर आई कि बाला साहब ठाकरे की हालत बेहद नाजुक है। खबर ये भी आई कि पूरा का पूरा ठाकरे परिवार मातोश्री में मौजूद है। राज ठाकरे भी मातोश्री पहुंचे हैं। शिवसेना के तमाम बड़े नेता मातोश्री के भीतर हैं। डॉक्टरों की पूरी टीम बाला साहब ठाकरे के पास पहुंच चुकी है। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। मुंबई में ट्रैफिक भी जैसे जाम होने लगा था। मुंबई पुलिस भी मातोश्री के सामने इकट्ठा हो गई। इतना ही नहीं, जो पुलिस वाले छुट्टी पर थे उनकी छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई। बाला साहब ठाकरे की तबीयत को लेकर मुंबई में बेचैनी सी होने लगी थी। बाला साहब ठाकरे की खबर सुनकर बेचैन हो उठा बॉलीवुड का महानायक भी। जी हां, जैसे ही अमिताभ बच्चन को पता चला कि बाला साहब की तबीयत ज्यादा खराब है, उनसे रहा नहीं गया और वो फौरन अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ मातोश्री के लिए निकल पड़े। हम आपको बता दें कि बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन पहले शख्स थे जो बाला साहब ठाकरे का हालचाल जानने के लिए सबसे पहले मातोश्री पहुंचे। मुंबई के टाइगर को डॉक्टरों ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा था और अमिताभ बच्चन ठाकरे की लंबी उम्र के लिए दुआ मांग रहे थे। वक्त के इस फेर ने अमिताभ बच्चन की आंखें नम कर दी थी। आज ठाकरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे, लेकिन कभी वो अमिताभ बच्चन के लिए फरिश्ता बन गए थे। अमिताभ की आंखों में हर वो लम्हा बारी बारी से तैर गया जब बाला साहब महानायक के मसीहा बन गए थे। तभी तो अमिताभ बच्चन को इस बात का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है कि जब वो मातोश्री पहुंचे तो उनका कुर्ता फट गया। शिव सैनिकों की धक्का मुक्की में उनको हल्की फुल्की चोट भी आ गई। अमिताभ बच्चन ने घर पहुंचकर ट्वीट किया, हाँ, अभिषेक और मैं दोनों ही घायल हो गए। हल्की सी चोटें भी आई, लेकिन मातोश्री पर मौजूद डॉक्टरों ने हमारी मरहम पट्टी की। बाला साहब ठाकरे से मिलकर अमिताभ बच्चन को सारे बीते हुए लम्हे याद आ गए। कब और कैसे बाला साहब उनके साथ खड़े थे। बच्चन को याद आ गया हर वो दुलार और प्यार जो उन्हें बाला साहब से मिला था। आज ठाकरे की तबीयत को लेकर अमिताभ बच्चन दुखी हैं और सबसे यही कह रहे हैं, बाला साहब के लिए दुआ करो। राजेश कुमार और मुनीश पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। मातोश्री में बाला ठाकरे से मिलने के बाद अमिताभ बच्चन घर लौटे तो उन्होंने बाला साहब से जुड़े अपनी जिंदगी के कई किस्से बयां किए। उन लम्हों को याद किया जब बाला साहब ने उनकी बहुत मदद की थी। महानायक के आड़े वक्त से लेकर खुशियों तक के रंगीन पलों में बाला साहब बच्चन के साथ रहे। अमिताभ बच्चन और बाल ठाकरे के बीच एक ऐसा रिश्ता कायम हुआ जिनमें भावनाओं का समंदर बहता है। बाला साहब ठाकरे और अमिताभ बच्चन के बीच एक दर्द का रिश्ता है, एक मोहब्बत का रिश्ता है और एक सम्मान का रिश्ता है। आज सदी का महानायक बाला साहब ठाकरे की महानता से जमाने को रूबरू करवा रहा है। अमिताभ बच्चन ये बता देना चाहते हैं कि असली जिंदगी का टाइगर सिर्फ दहाड़ता ही नहीं है, वो मसीहा भी है, वो मददगार भी है।
अमिताभ बच्चन मातोश्री में बाला साहेब ठाकरे से मिलकर घर पहुंचे तो उन्होंने अपना सारा दर्द ट्विटर पर उंडेल दिया। अमिताभ बच्चन ने अपने जीवन की वो ठाकरे कथा सुनाई जिसको शायद लोग नहीं जानते। आपको अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली का ये सीन तो याद होगा ही। जी हाँ, इस सीन में अमिताभ बच्चन को गंभीर चोट आई और उनके लेने के देने पड़ गए थे। अमिताभ बच्चन उस वक्त का जिक्र ट्विटर पर करते हैं। फिल्म कुली के वक्त हुए हादसे के दौरान जब मैं जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था तो वो मुझसे मिलने अस्पताल आए। मेरे लिए वो कार्टून बनाकर लाए थे जिसमें लिखा था, हार गए यमराज। मृत्यु के देवता यमराज मुझसे हार गए थे। काश मैं भी एक कार्टूनिस्ट होता तो आज मैं उनके लिए वैसा ही कार्टून बनाता। पेशे से कार्टूनिस्ट बाला साहेब ने अपनी कार्टून कला से अमिताभ बच्चन की जिंदगी में हौसले की कलम चला दी थी। वो बच्चन को कलम से यमराज को मात देने का पाठ पढ़ा गए। सिर्फ यही नहीं, अमिताभ बच्चन ने कुली के वक्त का ही एक और वाकया ट्विटर पर बयां किया है। कुली फिल्म के हादसे के बाद जब मैं बेंगलोर से मुंबई आया उस वक्त उन्हीं की एम्बुलेंस से मुझे ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचाया गया। आज अमिताभ बच्चन को बाला साहेब ठाकरे की वो तमाम बातें याद आ रही हैं जब जब ठाकरे उनके लिए मसीहा बन गए। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि बाला साहेब ठाकरे उनके पिता समान हैं। बिग बी ने उस लम्हे का भी जिक्र किया है जब उनका और ठाकरे परिवार का रिश्ता सम्मान की पक्की डोर से बंध गया। अमिताभ बच्चन ट्विटर पर लिखते हैं, जब मैंने जया से शादी की थी तब भी उन्होंने हमें अपने घर बुलाया था। उस वक्त वहां जो रीति रिवाज निभाए गए थे उससे ऐसा लगा जैसे उनकी बहू घर आई हो। उसी दिन से उन्होंने हमारे साथ परिवार के सदस्यों की तरह बर्ताव किया। जिस वक्त अमिताभ बच्चन बोफोर्स का दंश झेल रहे थे, अमिताभ बच्चन पर बोफोर्स कांड में दलाली के आरोप लग रहे थे। बोफोर्स की कालिक के धब्बे उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। उस वक्त भी बाला साहब ठाकरे ने अमिताभ का हौसला बढ़ाया था। बोफोर्स घोटाले की चर्चा जबरदस्त तरीके से चल रही थी। तब बाला साहिब ने मुझे अपने घर बुलाया कि मैं उन्हें इस बारे में सच बताऊं कि मैं इसमें शामिल हूं या नहीं। जब मैंने उन्हें बताया कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में रत्ती भर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मेरे साथ हैं। बाला साहिब ने मुझे कहा कि मैं एक कलाकार हूं और जो मैं सबसे अच्छा कर सकता हूं वही करूं। बाला साहेब ठाकरे की नासाज तबीयत को देखकर अमिताभ बच्चन का सारा दर्द अपने शब्दों के जरिए बाहर निकल आया। इससे जाहिर होता है कि बाला साहेब की तबीयत को लेकर यकीनन महानायक दुखी हैं। आज तक ब्यूरो। अमिताभ बच्चन और बाल ठाकरे का रिश्ता बहुत पुराना है और शायद यही वजह है कि जब उन्हें बाल ठाकरे के अक्स में उतरने का मौका मिला तो वो उसमें पूरी तरह रचे बसे नजर आए। और यही कहानी कहती है अमिताभ की फिल्म सरकार। फिल्म सरकार में सुभाष नागरे का यह किरदार भला कौन कर सकता था। फिल्म की कहानी शुरू होती है सुभाष नागरे को सरकार का पर्याय दिखाते हुए, जो अपनी एक अलग अदालत चलाता है और अपनी अलग फोर्स रखता है। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस कानून
या फिर पुलिस। आम और गरीब जनता का दुख दर्द समझता है और उनके शोषण का अपने ही तरीके से इंतकाम लेता है। और फिर तेजी से सुभाष नागरे की निजी जिंदगी की परतें भी खुलती हैं। अपने बड़े बेटे से अलगाव, जिस वक्त अमिताभ बच्चन की फिल्म सरकार आई, उस वक्त बच्चन के किरदार के बारे में कहा गया कि ये बाल ठाकरे की जिंदगी से प्रेरित है। फिल्म की कहानी को लेकर भी तरह तरह की बातें बनाई गई, लेकिन अपने इस सशक्त किरदार की एक सच्चाई अमिताभ बच्चन ने अब बताई है। अमिताभ बच्चन बाला साहब ठाकरे से मिलकर लौटे तो उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सरकार पहली ऐसी फिल्म थी जो बाला साहेब ठाकरे ने रिलीज होने से पहले देखी और उन्हें ये फिल्म बेहद पसंद आई। ये कहना गलत न होगा कि अमिताभ बच्चन ने अपनी इस फिल्म से पुरानी छवि को त्याग कर नई छवि बनाई। फिल्म सरकार की कहानी और किरदार भले ही बाला साहब ठाकरे के जीवन से परे हों, लेकिन अमिताभ बच्चन के सुभाष नागरे वाले किरदार में उनकी परछाई जरूर नजर आई। फिल्म सरकार सुपर डुपर हिट हुई तो इसका सीक्वल भी आया। जी हां, सरकार राज में अमिताभ बच्चन सुभाष नागरे बनकर अपने फैंस के दिलों पर छा गए। शायद अमिताभ को भी सुभाष नागरे के किरदार में बाला साहब ठाकरे की परछाई नजर आई थी। तभी तो आज उनके शब्दों में सरकार का जिक्र है। आज तक ब्यूरो। बाल ठाकरे की सेहत की फिक्र पूरी मुंबई में नजर आ रही है, और अगर बॉलीवुड की बात करें तो जब यह पता चला कि उनकी हालत जरा बिगड़ रही है तो कल रात से ही उनसे मिलने वालों का तांता सा लग गया। शुरुआत अमिताभ बच्चन ने की, लेकिन उसके बाद आप बॉलीवुड के किसी भी बड़े सितारे को उठा के देख ले, शाहरुख से लेकर सलमान तक सब पहुंचे हैं बाला साहेब की सेहत का हाल जानने के लिए। बाला साहब ठाकरे इस वक्त जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अकेले नहीं है। परिवार साथ खड़ा है। चाहने वालों की भीड़ मातोश्री के बाहर उमड़ी है और बॉलीवुड के सितारे उनका हाल जानने लगातार मातोश्री पहुंच रहे हैं। बाला साहब के लिए दुआ करने वालों में संजय दत्त भी थे। फिल्म की रंगीन दुनिया उनके लिए जब अचानक जेल की अंधेरी रातों में तब्दील हो गई थी, तब बाला साहब ठाकरे संजय दत्त के साथ खड़े थे। संजय दत्त ने उनके लिए लंबी उम्र की दुआ मांगी। शाम होते होते नए पुराने सितारों का जमघट लगने लगा। पहले सलमान अपने भाई अरबाज और पिता सलीम खान के साथ आए, फिर कपूर खानदान पहुंचा। ऋषि कपूर, रणधीर कपूर दोनों बाला साहब की खैरियत लेने आए। कुछ पल के लिए ही मिथुन चक्रवर्ती भी मातोश्री आए थे। सबने दिल से उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ की। इससे पहले सुबह जब यह खबर आ रही थी कि बाला साहब की सेहत बिगड़ती जा रही है, तब उनका हाल जानने के लिए फिल्मकार अशोक पंडित पहुंचे। मातोश्री से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि सभी उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। उद्धव जी से मुलाकात हुई और साहब स्टडी हैं एकदम एंड पूरी कोशिश में डॉक्टर्स लगे हुए हैं और हमें इस बात का उम्मीद है कि बाला साहब जो है फिर से खड़े होंगे और उसी तरीके से हमारे सामने आएंगे। दिन चढ़ने के बाद ये खबर आने लगी कि उनकी सेहत में कुछ सुधार हुआ है। मधुर भंडारकर ने बाला साहब से मुलाकात के बाद कहा कि बाला साहब पहले से बेहतर हैं। वो स्टेबल है और बस यही प्रार्थना करें एकदम ठीक हो जाए। हम सब लोग यही दुआ चाहिए। जो कल मतलब जितना सिचुएशन था उससे बेहतर है, स्टेबल है कंडीशन। अनस्टेबल हुआ था रात को, तो अभी स्टेबल है और ये कहते हैं कि हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, आप सभी प्रार्थना करें। बॉलीवुड का एक बड़ा तबका उनके लिए दुआएं कर रहा है। लता मंगेशकर ने कहा है कि वो बाला साहब ठाकरे की बिगड़ती सेहत से बहुत परेशान हैं और ईश्वर से उनके बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना कर रही हैं। बाला साहब की सेहत पर बहुत ज्यादा दुखी और चिंतित हूँ। वो मेरे घर के सदस्य जैसे हैं, इसलिए मैंने अपनी म्यूजिक कंपनी के समारोह को आगे बढ़ा दिया है। मेरी प्रार्थना बाला साहब के साथ है। अहले सुबह देर रात तक दौड़ने वाला महानगर कछुए की चाल से चल रहा है। सड़कें सूनी हैं,
फिल्मों की शूटिंग बंद है। मायानगरी को उम्मीद है कि पर्दे से बाहर जिंदगी का टाइगर बीमारी और बुढ़ापे को मात देगा। उसकी दहाड़ का सुना जाना अभी बाकी है। वीरेंद्र घुनावत के साथ गौरव सावंत, मुंबई, आज तक।